चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले भारत के दुबई में क्या हुए, क्रिकेटर्स को मिर्ची लगना शुरू हो गई। लेकिन एक भारतीय ने ऐसा जवाब दे दिया कि सबकी बोलती बंद कर दी। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत के मुकाबले दुबई में, और दुबई में टीम इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। अब जैसे ही टीम इंडिया ने 2 मुकाबले जीते तो धीरे धीरे बाकी टीमों के खिलाड़ियों को मिर्ची लगना शुरू हो गई कि आपने दुबई में मुकाबले रख दिए हैं, इसलिए टीम इंडिया जीत रही है। टीम इंडिया को तो दुबई में रहने का फ़ायदा मिल रहा है, टीम इंडिया को दुबई में खेलने का फ़ायदा मिल रहा है, और अगर ये मुकाबले कहीं और होते तो शायद टीम इंडिया का हाल ऐसा ना होता। हालांकि टीम इंडिया मजबूत टीम है, लेकिन फिर भी दुबई में है तो इसलिए फ़ायदा मिल रहा है। दरअसल पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हैं, उन्होंने सवाल उठाया था पहले, और अब हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी रेसी वैंडर डसन ने भी सवाल उठा दिए कि दुबई में एक ही जगह पर रहने का फ़ायदा टीम इंडिया ज़बरदस्त उठा रही है। इन सारी चीज़ों को एक भारतीय खिलाड़ी ने सुना और तगड़ा जवाब दे दिया। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वसीम जाफ़र है, जो टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, बल्लेबाजी करते थे और बड़े सारे शतक भी लगा चुके। उन्होंने इन दोनों की बोलती बंद कर दी अपने बयान से। वसीम जाफ़र ने कहा कि इन लोगों को खुश करने के लिए आईसीसी को भारत का एक मैच शारजा में और एक दुबई में रखना चाहिए था, और शायद उन्हें दूसरे होटल में चेक इन करने की अनुमति देनी चाहिए थी, तब ये मुद्दा नहीं उठता। हाँ, मेरा मतलब है कि अगर भारत नहीं जाना चाहता है तो पाकिस्तान और हर देश के पास ये विकल्प है। भारत जाहिर तौर पे राजनीतिक कारणों या सरकार की भागीदारी के कारण वहाँ नहीं जाना चाहता, तो फिर हमारे पास क्या विकल्प है। मेरा मतलब है कि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में खेले। भारत के बिना कोई टूर्नामेंट नहीं होने वाला, इसलिए इन सभी बातों को शांत करने के लिए भारत को अबू धाबी, शारजा में खेलना चाहिए था, और इस बातचीत को रोकने के लिए यहाँ और वहाँ किसी अन्य होटल में चेक इन करना चाहिए था। दरअसल चेक इन की बातें वसीम जाफ़र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेसी वैंडर डसन ने हाल ही में एक मुद्दा उठाया है। रेसी वैंडर डसन ने कहा कि निश्चित तौर पर भारत को फ़ायदा है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान इस बारे में बोल रहा था, लेकिन फ़ायदा तो है। आप एक ही जगह पर, एक ही होटल में रह रहे हैं, एक ही मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं और एक ही पिच पर खेल रहे हैं, तो फ़ायदा तो है। ये जानने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत पर हालात का पूरा फ़ायदा उठाने का दबाव भी होगा। इसके अलावा पैट कमिंस कहते हैं कि ये अच्छा है कि टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इससे भारत को एक ही मैदान पर खेलने का बड़ा फ़ायदा मिलता है। उनकी टीम पहले से बहुत मजबूत है और उन्हें अपने सभी मैच एक स्थान पर खेलने की स्पष्टता का फ़ायदा मिल रहा है। वो पहले से ही काफ़ी मजबूत दिख रहे थे और उन्हें दुबई में ही सारे मैच खेलने को मिले, इसका भी फ़ायदा है। अरे, फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आप भी तो वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप भी तो बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आए हैं, तो आप भी खेलिए। आप भी मना कर सकते थे। भारत ने सिर्फ मना किया था पाकिस्तान जाने के लिए क्योंकि सरकार अनुमति नहीं दे रही थी, लेकिन आपके देश भी मना कर सकते थे। आपको ही पड़ी थी कि आप जाके पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, आप भी कहते हैं हमें शारजा में खेलना है, हमें पाकिस्तान नहीं जाना, ये तो आपके ऊपर भी था। तो आप जितनी उंगलियां उठा रहे हैं, तो एक बार खुद देखिए कि ये ऑप्शन आपके पास भी था। अगर आप चाहते तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप लोग भी कह सकते थे कि हमें पाकिस्तान नहीं खेलना, शारजा अबू धाबी में खेलना है, दुबई में खेलना है, तो आपको ही फ़ायदा मिलता। तो वसीम जाफ़र ने इन दोनों खिलाड़ियों की बोलती तो बंद कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है, दुबई में खेलने से टीम इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।